नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज से हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 जो कि सामान्य विज्ञान का भाग है, इसके भौतिक शास्त्र के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, 2018 मुख्य परीक्षा से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ है तथा भौतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम कुछ कम कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे तथा वर्ष 2018 तथा 2019 मुख्य परीक्षा में भौतिक शास्त्र में कहां से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र 4 का भाग 1 है सामान्य विज्ञान का भाग। सामान्य विज्ञान के इस भाग में 3 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान शामिल है। जीव विज्ञान, अगर मैं बात करता हूं प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 की, तो यहां से पूछे जाने वाले प्रश्न और अंक का विवरण किस प्रकार का होगा। देखिए, भाग 1 से 2 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 8, 4 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 5, 8 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 3 और 15 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है। यह प्रश्न और अंक का विवरण लिखा हुआ है आपके सामने। कुल 75 अंक का भाग होगा। कुल 75 अंक का भाग होगा। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 8 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये तो क्लियर है कि एक प्रश्न 8 अंक का रसायन शास्त्र से होगा, एक भौतिक शास्त्र से होगा और एक जीव विज्ञान से होगा। 15 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना है। तो 15 अंक के अगर प्रश्न की बात करूं मैं, तो वर्ष 2018 मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था भौतिक शास्त्र से और दूसरा प्रश्न पूछा गया था जीव विज्ञान से। 2019 मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं, तो 15 अंक का एक प्रश्न पूछा गया था रसायन शास्त्र से और दूसरा प्रश्न पूछा गया था जीव विज्ञान से। आपने सिलेबस देखा होगा, पाठ्यक्रम भाग 1 का देखा होगा, जिसमें जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम सबसे बड़ा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हर वर्ष 15 अंक का एक प्रश्न तो जीव विज्ञान का बनेगा ही। 15 अंक का एक प्रश्न जीव विज्ञान का बनेगा ही। 2018 में भी जीव विज्ञान का एक प्रश्न पूछा गया 15 अंक का और 2019 में भी जीव विज्ञान का एक प्रश्न पूछा गया 15 अंक का। इसके अलावा एक प्रश्न और जो था वो 2018 में था भौतिक शास्त्र का, जबकि 2019 में था रसायन शास्त्र का। मतलब जीव विज्ञान तो पूछा जाएगा ही, उसके साथ में एक वर्ष पूछा गया भौतिक शास्त्र और एक वर्ष पूछा गया रसायन शास्त्र। तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 2020 में जो 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें एक प्रश्न तो जीव विज्ञान के होने के चांसेस पूरे हैं। उसके अलावा एक प्रश्न जो होगा वो किसका होगा, भौतिक शास्त्र का हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2018 में भौतिक शास्त्र का बना था, 2019 में रसायन शास्त्र का बना था। तो 2020 मुख्य परीक्षा में चांसेस हैं कि 15 अंक के 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसमें एक जीव विज्ञान का होगा और एक होगा आपका भौतिक शास्त्र का। यह एनालिसिस से आप सोच सकते हैं। ऐसा गारंटी नहीं है कि पूछेगा ही, लेकिन आप ऐसा एनालिसिस सोच सकते हैं। जीव विज्ञान का प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और वहां से बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8 अंक के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। 8 अंक के 3 प्रश्न, जिसमें से एक 2018 में पूछा गया भौतिक शास्त्र से और 2019 में भी एक पूछा गया भौतिक शास्त्र से। उसके अलावा एक रसायन शास्त्र से और एक जीव विज्ञान से। तो 8 अंक के प्रश्न में तो आप आराम से सोच सकते हैं कि एक पूछेगा भौतिक शास्त्र से, एक रसायन शास्त्र से और एक जीव विज्ञान से। बात आती है 2 अंक के प्रश्न की और 4 अंक के प्रश्न की। यहां पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। आप अभी देखेंगे 2018 में 2 अंक के भौतिक शास्त्र से 4 प्रश्न पूछे गए, जबकि 4 अंक के भौतिक शास्त्र से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। 2018 की बात कर रहा हूं। 2018 में भौतिक शास्त्र का 2 अंक का 4 प्रश्न पूछा गया, जबकि 2019 में 3 प्रश्न पूछा गया। देखेंगे अभी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए।
4 अंक के प्रश्न की बात करूं तो 2018 में भौतिक शास्त्र का 2 प्रश्न पूछा गया और 2019 में केवल 1 प्रश्न पूछा गया। तो यहां पे डिसाइडेड नहीं है कि 2 अंक के प्रश्न कितने कहां से पूछे जाएंगे, 4 अंक के प्रश्न कितने कहां से पूछे जाएंगे, लेकिन 8 अंक और 15 अंक के बारे में आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं भौतिक शास्त्र के पाठ्यक्रम की ओर। तो यह भौतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक है यह है प्रकाश। प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, गैसों में विद्युत विसर्जन, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, विद्युत और उसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता, विभव, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल संरचना, पीएन संधि डायोड। यह आपका भौतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम है। भौतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 2018 से पहले अगर आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। 2018 से पाठ्यक्रम में थोड़ा सा कमी किया गया है। आपको यही पाठ्यक्रम को तैयार करना है। 2018 से पहले का पाठ्यक्रम क्या था उससे ज्यादा मतलब आपको नहीं रखना है, क्योंकि 2018 और 2019 में जो मुख्य परीक्षा हुई है पाठ्यक्रम से ही सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर। तो देखिए 2 अंक के 4 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। 2 अंक के पूछे गए प्रश्न जो हैं ये टोटल कितने हैं, 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। सीधे सीधे पाठ्यक्रम से उठाया गया है। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम सीधे सीधे पाठ्यक्रम से उठाया गया 2 अंक का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, प्रकाश के मूल गुण क्या है। ये भी सीधे सीधे पाठ्यक्रम से उठाया गया है। आप देख पा रहे हैं प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण भी पढ़ेंगे। तो 2 अंक के 2 प्रश्न आप देख पा रहे हैं जो पूछे गए हैं। पहला और दूसरा प्रश्न दोनों प्रकाश से संबंधित हैं और पाठ्यक्रम से सीधे सीधे उठाए गए हैं। तीसरा प्रश्न सौर ऊर्जा के कोई 4 उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न पूछा गया फोटोवोल्टिक सेल का सिद्धांत लिखिए। तो सीधे सीधे पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही कारण है कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि केवल पाठ्यक्रम को तैयार करना है आपको अच्छी से। अगला प्रश्न देखिए 4 अंक का पूछा गया था। कितना प्रश्न, तो 4 अंक के कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए। अच्छा खासा वेटेज दिया था 2018 के मुख्य परीक्षा में भौतिक शास्त्र को। 2 अंक के 4 प्रश्न, 8 में से 4 तो भौतिक शास्त्र से, 4 अंक के 2 प्रश्न, 5 में से 2 भौतिक शास्त्र के। पहला प्रश्न क्या था, प्रतिरोधों के संयोजन के नियम लिखिए तथा समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे पाठ्यक्रम से उठाया गया। देख पा रहे हैं पाठ्यक्रम को आप। ये देखिए प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, तो सीधे सीधे प्रतिरोधों का संयोजन पाठ्यक्रम से उठाया गया है। पाठ्यक्रम से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है। इसी में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ लिया। तो पाठ्यक्रम में आपने देखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधे सीधे लिखा हुआ है। ये देखिए विद्युत और उसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता। तो 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे गए थे। दोनों प्रश्न पाठ्यक्रम के हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में केवल वही तैयारी करनी है आपको। तो 2 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया 8 अंक का 1 प्रश्न पूछेगा ही। तो 8 अंक का जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, अर्धचालक क्या है, पीएन डायोड की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। 8 अंक का प्रश्न पूछा गया था। ये भी सीधे सीधे आप पाठ्यक्रम में देख सकते हैं। ये देखिए पीएन संधि डायोड, सीधे सीधे उठा लिया है इसको 8 अंक के प्रश्न के लिए। 15 नंबर का भी एक प्रश्न पूछा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए तथा आइंस्टीन समीकरण, दहली आवृत्ति एवं कार्यफलन को समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग लिखिए।
तो 15 अंक का प्रश्न पूछा गया। ठीक, ये भी सीधे सीधे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में। ये देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी में आप पढ़ेंगे पूरा। तो केवल अभी मैं समझा रहा हूं कि प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, उन सभी बातों पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी केवल एनालिसिस आपको समझा रहा हूं कि प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं और इस वर्ष कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा 2 अंक के 4 प्रश्न मतलब 8 अंक यहां से हो गए, 4 अंक के 2 प्रश्न मतलब 8 अंक यहां से हो गए, 8 अंक का 1 प्रश्न और 15 अंक का 1 प्रश्न, मतलब कुल 39 अंक का प्रश्न पूछा था। कहां से? भौतिक शास्त्र से। मतलब 75 में 39 अंक तो आपका भौतिक शास्त्र से पूछ लिया। देखा जाए तो 50% से ज्यादा हो गया ये तो। जबकि 2019 में अगर आप देखेंगे तो 2019 में थोड़ा वेटेज कम कर दिया गया। देखिए 2019 में 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए, 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न था ओम के नियम की व्याख्या, आपने देखा था पाठ्यक्रम में सीधे सीधे लिखा हुआ है ओम का नियम। सोलर सेल के 4 उपयोग लिखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच का अंतर बताइए। सीधे सीधे पाठ्यक्रम के टॉपिक उठाए गए हैं। 2 अंक के 3 प्रश्न मतलब 6 अंक हो गया आपका यहां से। 4 अंक का केवल एक ही प्रश्न पूछा गया, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। 4 अंक का प्रश्न पूछा गया, यह भी आपने देखा था पाठ्यक्रम में। तो 4 अंक का यहां एक ही प्रश्न पूछा गया, मतलब यह हो गया 4 अंक। इसके अलावा 8 अंक का 1 प्रश्न तो मैंने बोला बनेगा ही, तो 8 अंक का 1 प्रश्न पूछा गया, यह हो गया 8 अंक। तो 8 अंक में कौन सा प्रश्न पूछा गया था? प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विभिन्न विशेषताएं समझाइए, हम 3 अलग अलग प्रकार के दर्पण को देखकर उनमें अंतर कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखना है, क्या अप्रोच होगी आपकी आंसर लिखने में, सारी बातों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। केवल यहां पे एनालिसिस समझिए, मतलब टोटल यहां पे आप देख पा रहे हैं 18 अंक का पूछा गया और इससे पहले 39 अंक का। समझ पा रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया? 2018 के मुख्य परीक्षा में कुल 39 अंक के प्रश्न बने भौतिक शास्त्र से, जबकि 2019 के मुख्य परीक्षा में कुल 18 अंक के प्रश्न बने भौतिक शास्त्र से। 15 अंक का यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया। 2019 में जो 15 अंक के प्रश्न पूछे गए वो एक पूछा गया रसायन शास्त्र से और दूसरा पूछा गया जीव विज्ञान से। इस साल जो मुख्य परीक्षा होगी, चांसेस पूरे हैं कि इस साल जो प्रश्न 15 अंक के पूछे जाएंगे उसमें एक भौतिक शास्त्र का होगा और दूसरा होगा आपका जीव विज्ञान से, जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न हल करना है। 8 अंक का तो एक प्रश्न तीनों विषयों से एक एक पूछा जाएगा ही। उसके अलावा 2 अंक और 4 अंक के लिए कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि कितने प्रश्न भौतिक शास्त्र से बनेंगे, कितने रसायन शास्त्र से और कितने जीव विज्ञान से। आप देख पा रहे हैं 2 अंक का 2018 में 4 प्रश्न पूछा था, जबकि यहां पे 3 प्रश्न पूछा। 4 अंक 2018 में 2 प्रश्न पूछा था, जबकि यहां पे केवल 1 प्रश्न पूछा है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, एनालिसिस आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बात थी वो ये है कि पूरे जो प्रश्न बने हैं 2018 और 2019 में वो पाठ्यक्रम से ही बने हैं, कुछ अलग से प्रश्न नहीं पूछे गए। सीधे सीधे जो टॉपिक लिखे गए हैं वहीं से प्रश्न उठाए गए हैं, सीधे सीधे। अलग से कोई भी प्रश्न या इस पाठ्यक्रम से बाहर का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है। तो इस पाठ्यक्रम पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, तो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक प्रकाश। ठीक, देखेंगे क्या अप्रोच होगी लिखने की, कैसे आप अधिकतम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं 2018 की मुख्य परीक्षा की कॉपी के साथ समझाऊंगा किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।